लोकसभा चुनावों के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग शुरू हो गई है। दरअसल चुनाव संचालन के नियम 27A के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, चुनाव के लिए ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के अलावा सैन्य कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र से वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। गौरतलब है कि सरकार ने डाक पत्रों के जरिए वोटिंग करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की उम्र सीमा 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया है। सरकार की ओर से ये फैसला हालिया विधानसभा चुनावों में बुजुर्गों के वोटिंग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि इन विधानसभा चुनावों में 80 साल से ऊपर के 95% से ज्यादा मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट की बजाय पोलिंग बूथ पर जाकर अपने वोट डाले थे। बता दें कि इलेक्शन कमीशन पहले ही ये तय कर लेता है कि किन लोगों को और कितने लोगों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति देनी है। देश में पोस्टल बैलेट से वोटिंग का अधिकार 85 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों, दिव्यांगजनों और सैन्य कर्मियों को है। इसके साथ साथ ऐसी कई सरकारी सेवाएं हैं जिनमें कार्यरत लोग मतदान करने के लिए घर नहीं जा पाते। ऐसे लोगों के लिए भी चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग की व्यवस्था की है। दरअसल चुनाव आयोग का ये प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोग मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। दरअसल पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए पात्र वोटर्स को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें अपने एड्रेस सहित कई जरूरी जानकारी देनी होती है। जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से इन लोगों को कागज पर प्रिंट खास मतपत्र भेजा जाता है, जिसे पोस्टल बैलेट कहा जाता है। जब ये मतपत्र वोटर के पास पहुंचता है तो जिस पार्टी को वोट देना चाहता है उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाता है। वोट डालने के बाद चुनाव कर्मी मतपत्र को एक सील बंद बॉक्स में डाल देते हैं। बता दें कि इस तरह के बैलेट बॉक्स स्थानीय जिले के स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं और इनकी गिनती भी मतगणना वाले दिन ही होती है। हालांकि मतगणना के दौरान सबसे पहले पोस्टल बैलेट से पड़े वोटों की गिनती शुरू होती है। पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती पूरी हो जाने के बाद ईवीएम खुलती है और फिर गिनती शुरू होती है। बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल से शुरू होने के बाद 25 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनावों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला आम चुनाव होगा, जो 44 दिनों तक चलेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।